इमेजिन करिए कि आपको फिनलैंड से एक जॉब ऑफर लेटर आया है। सैलरी अच्छी है, अकोमोडेशन दे रहे हैं, वीजा भी इंक्लूडेड है, यूरोपियन जॉब है। साउंड्स लाइक अ ड्रीम, राइट? टू गुड टू बी ट्रू। अब इमेजिन करिए उसी जॉब के लिए आपको उस एजेंट को 8 से 10 लाख रुपए देने पड़े और फिर बाद में पता चला कि जिस कंपनी के लिए ऑफर लेटर आया था वो कंपनी एग्जिस्ट करती ही नहीं है फिनलैंड में। जी हाँ, ऐसा सच में हुआ है और ऐसे न जाने कितने केसेस रोज होते हैं। एजेंट्स के थ्रू लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, पैसे लिए जाते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि सारी इंफॉर्मेशन वो फेक थी। जिस कंपनी के लिए वो ऑफर आया है वो कंपनी एग्जिस्ट करती ही नहीं है फिनलैंड में। तो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको एक रियल फेक जॉब ऑफर लेटर के बारे में, जो कि शेयर किया था मुझे किसी एक्स कोलीग ने, क्योंकि उनके कज़न को ये ऑफर लेटर रिसीव हुआ था। जब मैंने ये ऑफर लेटर को रीड किया, इस कंपनी के बारे में पता किया, तो मैं शॉक्ड रह गई। तो इन ऑफर लेटर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे और साथ ही साथ एक न्यूज़ के बारे में मैं बताऊँगी आपको, जिसमें ये बताया गया था कि कुछ फिनिश क्लीनिंग कंपनीज़ कैसे एक्सप्लॉइट कर रही हैं अपने वर्कर्स को, और ये न्यूज़ पब्लिश भी हुई थी ऊले में और हेलसिंकी टाइम्स में। आप हैं मेरे साथ मेरे चैनल ट्रैवल एक्सप्लोर फिनलैंड में। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डिस्कस करती हूँ फिनलैंड से रिलेटेड सब बातें, जैसे कि यहाँ पर लाइफ कैसी होती है, यहाँ पर जॉब्स कैसे ढूंढ सकते हैं, यहाँ के कल्चर के बारे में और एवरीथिंग रिलेटेड टू Finland. This video is in Hindi, so if you are looking for English content, then you can switch on translations. तो ऐसे दो फेक ऑफर लेटर्स के बारे में बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में। मैं लेकिन शेयर एक ही कर पाऊंगी क्योंकि दूसरे को शेयर करने की परमिशन मुझे मिली नहीं उनसे। तो ये ऑफर लेटर जो कि मुझे मेरे एक्स कोलीग ने शेयर किया, एक्चुअली रैंडमली उनका एक बार मैसेज आया कि उनके कजन को एक जॉब ऑफर लेटर आया है फिनलैंड से और वो बहुत ही जल्दी फिनलैंड रिलोकेट करने वाले हैं। तो मैंने कहा, अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस। तो कौन सी कंपनी है, क्या डिटेल्स हैं, तो उनको ज़्यादा कुछ पता नहीं था और एजेंट ने उनको यही बोला कि बस 8-10 लाख रुपए लगेंगे और साथ में आपका ऑफ जॉब के साथ-साथ वीज़ा, टिकट सब उसमें इसमें ही इंक्लूडेड है। तो ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग था, क्योंकि फिनलैंड में कोई भी जॉब करने के लिए आप डायरेक्टली फिनलैंड की कंपनी से ही इंटरैक्ट करते हैं, फिनलैंड की कंपनी से डील करते हैं। सारी कम्युनिकेशन डायरेक्टली होती हैं और कोई भी फिनिश कंपनी आपसे जॉब ऑफर देने के लिए आपसे बदले में पैसे नहीं लेंगी। तो दैट वाज़ द फर्स्ट रेड फ्लैग। तो मुझे थोड़ा-सा डाउट हुआ, तो मैंने उनसे ऑफर लेटर माँगा, तो उन्होंने मुझसे शेयर किया। ऐसा कोशिश करिए कि एक लेटर हेड पे हो, बट एक कंपनी का लोगो दिया हुआ है, लेकिन कोई एड्रेस वगैरह मेंशन नहीं है, उसमें कोई कॉर्पोरेट आईडी मेंशन नहीं है और इसमें सब बेसिक डिटेल्स कुछ-कुछ मेंशन थी कि पोज़ीशन, कौन से पोज़ीशन के लिए रिक्रूटमेंट हो रही है, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सैलरी यहाँ पर ग्रॉस नहीं दी हुई है, यहाँ पर नेट दी हुई है और वेकेशन और जॉब शेड्यूल और ये सब जॉब टाइमिंग्स वगैरह ये सब मेंशन था और ये भी मेंशन था कि अकोमोडेशन शेयरिंग रहेगी और फ्री है एंड थिंग्स लाइक दैट। तो फिर मैंने क्या किया कि सबसे पहले तो इस कंपनी का नाम सर्च किया गूगल पे। तो वो जब मैंने किया तो ये कंपनी मुझे गूगल पे मिली ही नहीं, क्योंकि ये एक फेक कंपनी थी। इसका एड्रेस क्या ही होगा, ये तो कंपनी ही एग्ज़िस्ट नहीं करती फ़िनलैंड में। तो ये दूसरा रेड फ्लैग था, ये मैंने उनको बताया। इसमें कोई बिज़नेस आईडी नहीं है, कोई एड्रेस नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन आईडी वगैरह कुछ भी नहीं है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि ये कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। यूजुअली क्या होता है कि वीज़ा आपको सिर्फ़ जॉब कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे ही मिलता है, जो कि एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है। एक ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे आपको वीज़ा नहीं मिल सकता और अगर ऐसा कोई एजेंट आपको बोल रहा है कि मिल रहा है कि, तो वो एकदम झूठ बोल रहे हैं। और इसमें क्लियरली इस वाले ऑफर लेटर में मेंशन्ड है कि ये दिस इज़ ओनली ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इट कैन नॉट बी अज्यूम्ड एज़ एन एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट एंड डज़ नॉट इम्प्लाई एनी स्पेसिफिक टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और ये जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट के सिग्नेचर हैं, ऐसे नाम के कोई कोई भी इंसान एग्जिस्ट नहीं करते हैं लिंक्डइन पे। ऐसे और भी बहुत सारे रेड फ्लैग्स मैंने देखे इस ऑफर लेटर में और इसमें कुछ मेडिकल टेस्ट वगैरह की रिक्वायरमेंट्स वगैरह दी हुई थी और कुछ ट्रैवल इंश्योरेंस मेंशन थी, जो कि यूएस डॉलर्स में मेंशन थी। तो ये सब रेड फ्लैग्स मुझे लगे, ये मैंने उनको बताया कि ये मुझे ऑफर लेटर जो है ये कंप्लीटली फेक ऑफर लेटर है। फिनलैंड में जॉब के लिए आप डायरेक्टली कंपनी से ही डील करते हैं। वो ही आपको ऑफर लेटर देंगे, वो ही आपसे सब बातें करेंगे और कोई भी जेन्युइन फिनिश कंपनी आपसे जॉब ऑफर करने के लिए पैसे नहीं लेंगे बदले में। लेकिन बहुत से लोग धोखा खा जाते हैं, स्पेशली वो लोग जो कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। वो एजेंट्स की बातों में आ जाते हैं, क्योंकि एजेंट्स उनको ऐसा सपना दिखाते हैं कि फिनलैंड में लाइफ क्वालिटी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना हाई है, यहाँ पर स्नो वगैरह और लिविंग कंडीशंस इतनी अच्छी हैं
कि वो लोग धोखा खा जाते हैं और इमोशनल डिसीजन ले लेते हैं। एक बात मैं आपको क्लियरली बता दूं कि मैं किसी भी एजेंट से डायरेक्टली ऐसे टच में नहीं हूँ, कि मुझे ये सब बातें सिर्फ इनडायरेक्टली पता चली हैं उन लोगों से जो कि इंस्टाग्राम पे मुझे रीच आउट करते हैं, जो कि यूट्यूब मेरी वीडियोस पे कमेंट करते हैं। तो उन लोगों से मुझे ये सब बातें पता चली हैं कि एजेंट्स ये बोलते हैं कि फ़िनलैंड में सिर्फ़ 8 ही घंटे काम है, हर महीने की 2 लाख की सैलरी है, फ्री अकोमोडेशन मिल जाती है, यहाँ पर बेनिफिट्स भी आप इतने से सारे डिराइव कर सकते हो, फैमिली बुला सकते हो और सोशल मीडिया पे फ़िनलैंड की फ़ोटोज़ देख कर के लोग इतना इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। हाँ, फ़िनलैंड इज़ ब्यूटीफुल, फ़िनलैंड इज़ ऑर्गनाइज्ड, फ़िनलैंड इज़ सेफ, बट फ़िनलैंड इज़ ऑल्सो स्ट्रक्चर्ड एंड वेरी ट्रांसपेरेंट। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ ना शॉर्टकट से नहीं होती है। तो अगर आपको कोई भी एजेंट ये बोल रहा है कि वीज़ा गारंटीड है, एम्बेसी में तो मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, बहुत ईज़िली हो जाएगा, आपको ये बेनिफिट्स मिल जाएँगे। पैसे कैश में दे दो और कंपनी से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, आप मेरे थ्रू ही बात करेंगे। तो आप सतर्क हो जाइए क्योंकि ये सब कुछ फेक हो सकता है और कोई भी चीज़ है आपका ऑफर लेटर से रिलेटेड, आप खुद वेरीफ़ाई करिए। खुद गूगल पे जाइए, चेक करिए, इन्फॉर्मेशन फाइंड करने की कोशिश करिए इस कंपनी से रिलेटेड। ये दूसरा फेक ऑफर लेटर है मेरे हाथ में, जो कि मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी, लेकिन इसमें ये एक मेरे फॉलोवर हैं जो कि इंस्टाग्राम पे मुझे रीच आउट किया, उन्होंने मुझे बताया कि ये सब ऑफर रिसीव हुआ है और ये भी बताया कि वो एक रजिस्टर्ड नर्स हैं और एजेंट के थ्रू उनको एक जॉब मिल गई है फिनलैंड में और बहुत जल्दी वो रिलोकेट होने वाले हैं। इसमें सबसे अजीब बात तो ये है कि टॉप लेफ्ट में फिनिश इमिग्रेशन सर्विस का लोगो दिया हुआ है और टॉप राइट में एक और कोई लोगो है किसी रविंतोला का, जो कि 1-2 पेजेस में विजिबल है, बाकी सब पेजेस में उन्होंने क्रॉप कर दिया है। तो पहला रेड फ्लैग तो ये था कि एजेंट उनसे पैसे माँग रहा था, इस सब चीज़ों के लिए, जॉब ऑफर के लिए फ़िनलैंड में। और सेकंडली ये रविंतुला का लोगो लगा हुआ है इसमें और जबकि वो रजिस्टर्ड नर्स थे और उन्हें ये लग रहा था कि एक जॉब उनको हॉस्पिटल में मिल रही है। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि रविंतुला को एक्चुअली इंग्लिश में रेस्टोरेंट बोला जाता है। और ये पूरा ऑफर लेटर जो उनको मिला है, ये पूरा फिनिश में है, जो कि उन्होंने ट्रांसलेट भी नहीं किया था और इसीलिए उनको ये चीज़ समझ में भी नहीं आई। बड़ा-बड़ा कुछ और ही फ़ॉन्ट में ग्रांटेड लिखा हुआ है कि रेज़िडेंस परमिट हैज़ बीन ग्रांटेड। तो ये इट्स अ मिक्स ऑफ ऑफर लेटर एंड रेज़िडेंस परमिट। शायद एजेंट के पास किसी और का ग्रांटेड रेज़िडेंस परमिट होगा, पॉज़िटिव डिसीज़न वाला। तो उसी को ही इन्होंने थोड़ा-सा ट्विक करके इधर-उधर सब चीज़ें कुछ-कुछ एडिट कर के और भेज दिया है इनको। एम्प्लॉयर के नाम के अंडर इन्होंने पूरा ये रेस्टोरेंट का एक एड्रेस वगैरह दिया हुआ है। ये एड्रेस थोड़ा-थोड़ा विज़िबल है, तो ये मैंने सर्च किया, ये एक्सिस्ट ही नहीं करता है। ऐसे नाम का कोई रेस्टोरेंट नहीं है। इस अ, स्ट्रीट पे ऐसा कोई एड्रेस है ही नहीं, ये कोई एड्रेस है ही नहीं एक्चुअली। तो ये लिखा हुआ है कि सैलरी का ये कॉन्ट्रैक्ट है, बट ये आधे-अधूरा सा डॉक्यूमेंट लग रहा है और ये डेफ़िनिटली फ़ेक है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जब ये बात मैंने उनको बताई कि ये ऑफ़र लेटर मुझे फ़ेक लग रहा है, तो वो मुझ पे ही डाउट करने लग गए और उन्होंने ये बोला कि क्योंकि ये फ़िनिश में था पूरा ऑफ़र लेटर और उन्होंने बोला कि कैन द एजेंसी टाइप फ़िनिश लैंग्वेज ऑफ़र लेटर और नॉट? मैंने कहा ऑफ़ कोर्स कोई भी फ़िनिश यूज़ कर के टाइप कर सकता है, किसी को भी कहीं से ऐसा मिल सकता है, रेज़िडेंस परमिट जिसका अप्रूव हुआ हो, वो कट पेस्ट कर के कुछ आपको भेज सकता है। तो वो बोलने लग गए कि तो फिर वो क्यों सर्विस वीज़ा की सर्विस फ़ीस क्यों मुझसे चार्ज कर रहे हो? तो मैंने कहा क्यों चार्ज कर रहे हैं मुझे क्या पता किस लिए वो पैसे यूज़ करने वाले हैं आपसे। और उन्होंने ये भी बताया कि मेरे जैसे 5 और कैंडिडेट्स हैं। तो मुझे समझ में आ गया कि ये पूरा एक स्कैम चल रहा है ऐसे लोगों के साथ और वो अकेले नहीं है। उन्होंने बोला कि वीएफएस का अपॉइंटमेंट मिलने वाला है बायोमेट्रिक के लिए, फिनलैंड की वीज़ा प्रोसेसिंग होने वाली है। तो मैंने कहा ठीक है, लेट मी नो हाउ इट गोज़, बट मुझे ये फेक लग रहा है कंप्लीटली। और कि आप क्यों नहीं ट्राई करते कंपनी को डायरेक्टली रीच आउट करने के लिए? तो उन्होंने बोला कि नहीं, एजेंट ने बोला है कि वही बात करेंगे सब और वो रीच आउट नहीं कर सकते डायरेक्टली। तो अब एक न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, क्लीनिंग कंपनी उनके एक्सटॉर्शन केस के बारे में। ये न्यूज़ पब्लिश हुई थी हेलसिंकी टाइम्स और ऊले में और इसमें बताया गया था कि फिनिश पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी कुछ फिनिश कंपनीज़ के बारे में, और एलिगेशन क्या था? वो ये था कि कुछ फिलिपिनो वर्कर्स जो थे वो एलिजिडली थाउज़ेंड्स ऑफ यूरोज़ चार्ज कर रहे थे वर्कर्स से, उनको फ़िनलैंड में जॉब दिलाने के नाम पर। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्कर से रिक्रूटमेंट फीस चार्ज करी गई। उनको प्रॉमिस दिया गया कि उनको जॉब और रेज़िडेंस परमिट साथ में मिलेगा।
कुछ केसेस में उनको फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन का भी सामना करना पड़ा। तो पुलिस ने सस्पेक्टेड ऑफेंसेस इन्वेस्टिगेट करना शुरू करा, और इंक्लूडिंग द पॉसिबल एक्सटॉर्शन केस एंड वर्क रिलेटेड एक्सप्लॉयटेशन। फिनलैंड का जो लॉ है वो वर्कर से रिक्रूटमेंट फीस चार्ज करना अलाउ नहीं करता। ये बात मैंने पहले भी बताई है वीडियो में। तो अगर आपसे ऐसा कोई ह्यूज अमाउंट चार्ज कर रहा है जॉब देने के बदले में, तो इट्स कम्प्लीटली सस्पिशियस। अगर फिनलैंड जैसे रेगुलेटेड कंपनीज में भी ऐसे एक्सप्लॉयटेशन केस हो रहे हैं, इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं, तो इमेजिन करिए कि ओवरसीज एजेंट्स और क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि फिनलैंड की सारी कंपनीज गलत हैं या फिर यहाँ के सारे एम्प्लॉयर्स गलत हैं, बिल्कुल नहीं। फिनलैंड का सिस्टम बहुत ही बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट है, और वल्नरेबिलिटी हो जाती है, और वो होती है तब जबकि लैंग्वेज बैरियर हो, वर्कर्स दूसरी कंट्री में बेस्ड हों, और लीगल सिस्टम उनको समझ में ना आए, या फिर तो ऑलरेडी वो लोग पैसा इन्वेस्ट कर चुके हों। तो ऐसे में लोग कंप्लेन करने से भी डरते हैं। हाउ टू चेक इफ अ पर्टिकुलर जॉब ऑफर रिसीव्ड फ्रॉम फिनलैंड इज रियल और नॉट। तो अगर आपको फिनलैंड से कोई जॉब ऑफर आया है तो आप ये सब स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं उसको चेक करने के लिए कि वो रियल है कि नहीं। तो सबसे पहले तो कंपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आप चेक करिए। फिनिश बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम में ये सारी डिटेल्स अवेलेबल होती हैं। आप ऑनलाइन जाकर के किसी भी कंपनी की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स चेक कर सकते हैं। सेकेंडली, बिजनेस आईडी वेरीफाई कर सकते हैं आप। हर कंपनी का एक यूनिक बिजनेस आईडी होता है जो कि पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, वो भी आपको गूगल पे मिल जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट आप चेक कर सकते हैं उस कंपनी की जहां से ऑफर लेटर आया है। उसका डोमेन ईमेल आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि जीमेल से आया हुआ कोई भी ईमेल सस्पिशियस हो सकता है, और ये सब आपको इन्फॉर्मेशन गूगल पे भी मिल जाए। इसके अलावा आप डायरेक्ट कंपनी से भी ईमेल से इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप कोई भी ईमेल आईडी आपको अगर उसमें दिया हुआ है तो आप चेक कर सकते हैं कि वो ऑथेंटिक है कि नहीं है। तो ऑफिशियल वेबसाइट से ही कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो जो कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है उधर से ही वो ईमेल आईडी आप लें और उसमें कॉन्टैक्ट करें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो पूरा रेजिडेंस परमिट की एप्लीकेशन प्रोसेस है वो आप खुद समझें, खुद करें, उसमें पार्टिसिपेट करें। और क्योंकि फिनलैंड में जो वर्क परमिट होता है वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों मिलकर के अप्लाई करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिनलैंड में कोई भी जॉब ऑफर रिसीव करने के लिए आप किसी भी थर्ड पार्टी को बीच में पैसे मत दीजिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि अगर कोई एजेंट आपको प्रेशराइज कर रहा है कि अभी डिसीजन लो वरना जॉब चली जाएगी, आपको जल्दी लेना पड़ेगा ये डिसीजन, जल्दी पेमेंट करना पड़ेगा तभी आगे होगा अप्लाई, नहीं तो डिले हो जाएगा, तो ये सब मैनिपुलेशन है, और आपको इस सिचुएशन में बहुत ही ज्यादा अवेयर हो जाना चाहिए, और जो भी डिटेल्स हैं आप को खुद ही वेरीफाई करनी चाहिए। मुझे सबसे ज्यादा दुख ये होता है सुन करके कि लोग अपनी लाइफ सेविंग्स दे देते हैं इन सब एजेंट्स को फिनलैंड में जॉब पाने के चक्कर में, और इनमें एक इमोशनल मैनिपुलेशन होता है उनके साथ, जिसमें वो अपना लैंड बेच देते हैं, सब कुछ जो भी उनके होम कंट्री में था वो सब सेल करके वो पैसा जो आता है वो एजेंट को दे करके यहाँ पर आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हर महीने 2 लाख तो कमा ही लेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि यहाँ पर अगर सैलरी ज्यादा है तो यहाँ पर उसी हिसाब से खर्चे भी हैं, तो सेविंग्स यहाँ पर कुछ ज्यादा हो नहीं पाती है। फिनलैंड एक अच्छी कंट्री है, हाँ अपॉर्चुनिटीज हैं, थोड़ी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं, बट सिस्टम के थ्रू आइए, लीगल वे के थ्रू आइए, और शॉर्टकट के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। ये वीडियो मैंने आपको डराने के लिए नहीं बनाई है, ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस के लिए बनाई गई है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सतर्क हो जाएँ, और जो जो पढ़े लिखे लोग नहीं भी हैं वो भी इस वीडियो को देखें और अवेयर हो जाएँ और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। तो अगर आपको कोई भी सस्पिशियस जॉब ऑफर लेटर मिले तो ब्लाइंडली उसको बिलीव मत करिए, उसको खुद ही पहले वेरीफाई करिए, और जैसे एक व्यूअर ने मुझे रीच आउट किया वैसे ही आप कुछ ट्रस्टेड सोर्सेज के थ्रू भी आप वेरीफाई करा सकते हैं। तो फिनलैंड का जो सपना है वो तभी एक अच्छा सपना हो सकता है जब उसकी फाउंडेशंस स्ट्रांग हो। अगर आपको फिनलैंड आना है तो अच्छी स्किल्स बिल्ड करिए, डायरेक्ट जॉब पोर्टल्स के थ्रू ही जॉब्स अप्लाई करिए, ऑफिशियल इमिग्रेशन वेबसाइट के थ्रू ही सब इन्फॉर्मेशन चेक करिए, और डॉक्यूमेंटेशन जो है वो खुद समझिए, और सब कुछ डायरेक्टली खुद ही अप्लाई करिए, और अपनी मेहनत की कमाई आप किसी भी एजेंट को दे करके और गारंटीड जॉब, गारंटीड वीजा के प्रॉमिस में पढ़ करके आप अपनी मेहनत की कमाई वेस्ट मत करिए, क्योंकि जब तक आप ये सब रियलाइज करेंगे, जब तक यहाँ पहुंचते हैं आप, तो रियलिटी बहुत ही डिफरेंट होती है, और तब तक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, फाइनेंशियल और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा तब तक हो चुके होते हैं। ये वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगी तो आप और भी लोगों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये शेयर करिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, इंस्टाग्राम पे शेयर करिए,
और फॉलो करिए इंस्टाग्राम पेज ट्रैवल एक्सप्लोर फिनलैंड को, वहां पर आप डायरेक्ट मैसेज करके मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मैं हूं रुचिका और लास्ट में यही मेरा मैसेज रहेगा आपको कि स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे सेफ, ड्रीम बिग बट ड्रीम स्मार्ट। थैंक यू एंड सी यू इन अनदर व्लॉग।